हेलो, नमस्कार जी। कैसे हैं आप लोग? आज तो एक बहुत ही ज़बरदस्त रीडिंग होने जा रही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ही सीरियस भी है। आज आपके लिए रीडिंग करने जा रही हूँ एक ऐसी लेडी जिसका टोटल शैडो साइड जो है आपकी तरफ थ्रो किया जा रहा है। उसमें किसी मेल पर्सनालिटी का भी कंट्रीब्यूशन है, पैसे से भी और फिजिकली भी। तो देखना है कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन है, कोई बहुत खास, कोई आपका बहुत ही नज़दीकी है और बहुत लंबे समय से है। ये 1-2 साल की बात नहीं है। आई थिंक वो 4-5 साल से, 6 साल से, मे भी इससे ऊपर से वो काफ़ी कुछ आपके ऊपर कर रहे हैं मिल करके। कभी आपका नुकसान होता है, कभी बहुत नुकसान होता है। तो कुछ इस तरह का इंट्यूशन तो है ही। साथ के साथ देख रहे हैं कि ऑफलाइन कुछ ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं, तो हो सकता है आपके साथ भी रेजोनेट किया हो। तो मैं बताना चाहूँगी, थोड़ा सीरियसली ध्यान दीजिएगा कि देखते हैं कि कौन ऐसा है आपकी लाइफ में जो बहुत टाइम से आपके साथ है और आपके लिए उन्होंने काफ़ी कुछ, बहुत खड्डे खोदे हैं उन्होंने आपका नुकसान करने के लिए। लेकिन शुक्र मनाइए कि आप जो है स्पिरिचुअल हैं, आप कहीं न कहीं ईश्वर को मानते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि आपके साथ उतना उसका बुरा प्रभाव ना हो। बट होता क्या है कि हमारी लाइफ में साइड इफ़ेक्ट होने के लिए पर्टिकुलर कुछ ऐसा नहीं हमें एरिया मिलता है कि हम उस एरिया में जाएंगे तो हमारे ऊपर साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं जिस केस की बात कर रही हूँ, इसमें पर्टिकुलर आपके आसपास या आपके नियर डियर कोई हैं जो आपकी एनिमी की तरह, आपके खास बनते हुए भी आपके एनिमीज बने हुए हैं। और वो कोई एक नहीं है, क्योंकि कुछ बड़ा वो आपके साथ पहले भी कर चुके हैं। आई थिंक आपका बहुत नुकसान भी हुआ हो और इवन आपके घर में किसी की डेथ भी हुई हो बहुत पहले। तो उन्हीं के बारे में है कि अभी भी आप इमेजिन करें कि आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ 3-4 साल के बीच में। तो आज के डेट में देखिए कि अभी भी वो पर्सन अभी भी आपकी लाइफ में आपको नुकसान करने के लिए। देखिए, आज मैं रीडिंग कुछ और करने वाली थी, लेकिन कुछ ऐसे केसेस आ गए मेरे पास। मैंने कहा कि चलो मैं एक वीडियो बनाती हूँ और मे बी ये कुछ लोगों से रेजोनेट करे। तो अगर आपके साथ नहीं रेजोनेट करता है, डोंट वरी, इसमें कोई वो नहीं, आप छोड़ भी सकते हैं, ये वीडियो मत देखिएगा। लेकिन अगर रेजोनेट करता है तो देखिएगा, क्योंकि उसमें है क्या कि उस और फीमेल का ज़्यादा रोल है। वो फीमेल जो है बहुत लंबे समय से बिल्कुल आपके साथ उठना बैठना खाना पीना सब कुछ है और वो आपके लिए काफ़ी कुछ, और जब आपका नुकसान होता है तो बहुत एक्टिंग करते हैं, आपके साथ बैठ के रोते भी हैं, ऐसा भी है। कुछ इस तरह के सीन क्लियर हुए हैं और मैं इस बारे में बताना चाहूँगी कि आप देखना कि ऐसा कौन है जो आपका इतना नुकसान चाह रहा है कि आपके घर किसी की, इवन आपका अगर आपका आदमी, आपका बेटा भी अगर ख़त्म हो जाए तो उन्हें बहुत खुशी होगी। आप सोच के देखो कि आपके, कहते हैं आस्तीन में सांप, आपके साथ कोई ऐसा है। तो आपको देखने की ज़रूरत है कि क्या कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं आपको बता दूं कि चलो ठीक है, दुश्मनी है, घृणा है, नफ़रत है, ये सारी चीज़ें होती हैं सबकी लाइफ में, क्योंकि ये सब एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी एक ऐसी है कि सभी के साथ होता है। कोई ऐसा नहीं कि इस बात से अनजान है कि हाँ ये सब चीज़ें नहीं होती, ज़रूर होती हैं। तो मैं बताना चाहूँगी आपको रीडिंग के माध्यम से कि कोई ऐसी पर्सनालिटी है आपकी लाइफ में जो बहुत ख़ास होते हुए भी आपका बहुत ख़ास नुकसान करना चाहती है। तो ठीक है, देखेंगे, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। और थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, इसलिए मैं प्रॉपर जो है
कमेंट आज बिल्कुल नहीं पढ़ पाई हूँ, सच मैं आपको बता दूँ, आज बिल्कुल कमेंट नहीं पढ़ पाई हूँ, क्योंकि अभी कहीं से आई हूँ, कहीं से क्या ऑफिस से आई हूँ, फिर मुझे अभी क्लाइंट के पास जाना है 1.5 घंटे के बाद, और दूर जाना है। वो भी दूसरे की गाड़ी में जाना। मैडम सर आएंगी उनकी गाड़ी, तो अगर अपनी गाड़ी हो फटाफट आदमी स्टार्ट किया चला गया, लेकिन किसी के अंडर काम करो तो फिर थोड़ी सी ये भी देखना पड़ता है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो फिर इसलिए माफ़ करना, कमेंट नहीं पढ़ पाई हूँ। फिर भी जितने भी लोग हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग, मेरे चैनल पे जितने भी लोग हैं, मोस्टली स्पिरिचुअल लोग हैं, तो गॉड जो है उनको पूरा सेफ रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, और उन्हें किसी तरह की ऐसी कोई आपदा नहीं आती। लेकिन देखो, हम संसारिक जीवन में जब जी रहे होते हैं तो हमारे आसपास कुछ ऐसी चीज़ें सर्वदा होती आई हैं। ये कोई पहला ऐसा चांस नहीं है, या पहली बार ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने ये चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन कुछ खास, उन्हीं में से कुछ खास ऐसे दुश्मन हैं जो आपके बगल में बैठ के आपके साथ खाते पीते हंसते बोलते सब कुछ हैं, इवन आपके दुख में दुखी भी होते हैं, लेकिन वो दुखी होने की एक्टिंग करते हैं। इस बात को आपको जानकारी रखनी है। इस बात से इतना तो आपको पता होना चाहिए, इतनी साइकोलॉजी तो आपको रखनी और जाननी होती है कि आपके आसपास रह कर के, आपका ही खा करके, आपसे मीठी मीठी बातें बोल करके वो आपका कैसा नुकसान कर जाते, क्या आपको पता नहीं चलता? ऐसा भी क्या है उनके अंदर जो एक्टिंग कर लेते हैं? ऐसा भी क्या है जो आप सच नहीं समझ पाते हैं? तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं उनका नाम लूंगी, काल भैरव का। ठीक है, आप भी काल भैरव का स्मरण कर लिया करें, कभी कभी, नहीं कुछ तो कभी कभी। बहुत ही काम की चीज़ें, काल भैरव, काली माता, ये लोग ऐसी हैं कि बहुत सारी बड़ी बड़ी भारी भारी नेगेटिविटी को ये नाश करने वाली होती हैं। अगर आप इनकी प्रार्थना करते हैं, इनका स्मरण करते हैं, नहीं रोज़ तो हफ्ते में 2 बार 3 बार इनके नाम से कपूर जला दिया करें, धूनी जला दिया करें अपने घर में, ऐसे आपको बहुत फ़ायदा होगा। कुछ न कुछ फ़ायदा हो या ना हो, नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो शुरू करने से पहले भैरव जी का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं रीडिंग की। आपकी लाइफ में ऐसा कौन है, ऐसी कौन सी, खास करके ऐसी कौन सी महिला है जो टोटल उसका जो शैडो, जो उसके अंदर का जो दूषित माहौल है, उसके अंदर जो मतलब कुछ ऐसा पल रहा होता है, जो उसके अंदर एक दोष भरा पड़ा होता है हमेशा। और बहुत एक्टिंग करते, बहुत ही स्मार्ट भी हैं, ऐसी बात नहीं है। आपके साथ उठना बैठना है तो अच्छे लोगों से भी उठना बैठना है उनका। तो देखते हैं कि क्या है आपके प्रति उनकी नीयत, उनकी प्रति, आपके प्रति उनकी नीयत क्या है। पहला ही कार्ड देख के निकल के आया है। ठीक है, तो ओ गॉड, ठीक है, गॉसिप चल रही है। ये मैंने पहले ही कहा, अकेले वो नहीं है, किसी, अब यहाँ 3 लोग आए हैं, इसका मतलब ये चल रहा है कि कोई आदमी भी है, कोई और भी है, कि 2-3 लोग मिल कर के अगर कोई काम, आपका कोई नुकसान करना चाहते हैं, इट मीन्स कि कुछ भारी नुकसान करने का प्लान है। तो प्लीज़ बी अवेयर, आपको बिल्कुल अवेयर रहना है, क्योंकि ठीक है, और बहुत मेहनत किया जा रहा है, बहुत लंबे समय से आपका नुकसान करने के लिए जिस चीज़ पे काम किया जा रहा है, बहुत गहरे तरीके से काम किया जा रहा है। इसलिए इस बात से आपको हमेशा अवेयर रहना है, क्योंकि और बहुत ही इंटेलिजेंट इस कार्यक्रम में कोई एक ऐसी पर्सनालिटी है जो बहुत नॉलेज रखते हैं, बहुत पावर है, और कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी को परवरिश देते हैं, वो पूछते हैं। कुछ ऐसे पर्सनालिटी हैं इस ग्रुप में जो आपका नुकसान करना चाहते हैं। तो आप ध्यान देना, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये देखो, ये जो सीज़न है ना, दिवाली के बाद का जो सीज़न होता है, ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्विचिंग होती है। हर एक आदमी, इन्वायरमेंट में भी चेंजिंग होती है, हमारे समझ लो हमारा डीएनए भी चेंज होता है, क्योंकि एक सीज़न ऐसा बदलता है। उस सीज़न के बदलाव में कहीं ना कहीं अपने आप को हम इस तरह परिवर्तित करते हैं कि जो आसानी तरीके से, नेचुरल तरीके से भी हो जाता, और उसी बहाव में, कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोने का काम किसी का चल जाता है। यानी अगर आप अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, तो एक आदमी सोचता है कि एक आदमी चोला बदल रहा है
तो उस चोले पे हम कुछ अपना रंग फेंक दें। कुछ इस तरह की शैडो आपके लाइफ में आ रहा है, आपको बिल्कुल सतर्क रहना है। कोई ऐसा है जिसको आपसे बहुत प्रॉब्लम है, पास्ट टाइम में आपसे उनकी बहुत बनती थी। आप देखना कि ये क्या सच है क्या झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन जो कार्ड बता रहा है वो आपको लेकर के पास पिछले टाइम की बातें बहुत सोच रहे हैं कि आपने पिछले टाइम में उनके साथ बहुत सपोर्ट किया, बहुत कोऑपरेट किया आप उनके साथ। तो अब क्या हो गया, आपके अंदर इतनी चेंजिंग कैसे आ गई, आप कैसे बदल गए इस थॉट के साथ। ठीक है, वो सोच रहे हैं कि वो चीज़ कैसे ख़त्म हो गया। बहुत अच्छा चल रहा था उनका टाइम आपके साथ, तो अब कैसे ये चीज़ ख़त्म हो गया, इस बात की उनको बहुत फिक्र हो रखी है। और ऐसे में वो जो है अपनी खुशी पाना चाहते हैं। जो पहले की उनकी खुशी थी वो आपसे दोबारा पाना चाहते हैं, जो आप कहीं न कहीं उस चीज़ से आप पीछा छुड़ा रहे हैं। आपको तकलीफ हुई है, बहुत उन्होंने तकलीफ दिया है, इतना तकलीफ दिया है कि जो आपसे मतलब आउट ऑफ कंट्रोल रहा, ऐसी स्थिति उन्होंने बना दी थी आपके साथ। लेकिन आप समझ नहीं पाए कि इसका असली माजरा क्या है। तो इस माजरे को आपको समझना होगा कि आपके साथ अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये तकलीफ जो आपको उन्होंने दिया है इसकी वजह यही है कि कहीं ना कहीं आप उनसे पीछे हटने लगे हैं और फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया है आपके साथ। ठीक है, और हालांकि देखिए इस पे दिया है द मून कार्ड बताता है कि कुछ अभी वो छिपा रहे हैं आपसे, कुछ न कुछ ऐसा, कोई बड़ी चीज़ें, कोई बड़ी दुर्घटना, कुछ ऐसा घटित होने के आसार हैं जो आपसे वो छिपाए जा रहे हैं और आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक, और आप बहुत निराश हुए। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है 8 ऑफ कप्स। आप उनकी हरकत से बहुत निराश हुए हैं और आपने अपना रुख बदल लिया है। जब आपने अपना रुख बदला है तो ऐसे में उनको और भी ज़्यादा तकलीफ हुई है, और तकलीफ हुई है, और वो देख रहे हैं कि आप बदल गए हैं। आप जो चीज़ उनको देते थे वो अब आप किसी और को देने लगे। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि आप पहले उनका बहुत ध्यान रखते थे, अब आप अपने फैमिली का आप एक जेन्युइन जगह पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे मनी वाइज या फिजिकल या मेंटली। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जो कुछ भी आप अपना कंज्यूम मतलब स्पेंड कर रहे हैं टाइम, वो आप अपनी सही जगह पे कर रहे हैं, वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस चीज़ से आपको बिल्कुल अवेयर रहना है। और ऐसे में लग रहा है कि आपको कुछ कुछ खास करने की ज़रूरत, खास करने का मतलब कि आपको कुछ खास करने की डेविल की एनर्जी आई हुई है, वो भी 7 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे। यहाँ आप देखेंगे 11 कार्ड का सेट है, उसके नीचे आप देखेंगे 7 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे द डेविल एनर्जी आया हुआ है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आया है 3 ऑफ कप्स के नीचे। 6 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि जिसके साथ गॉसिप हो रही है उनके गॉसिप में, उनके इस चीज़ में जो लोग मिल के काम करें, उसके नीचे कार्ड आया, आप देखेंगे 3 ऑफ कप्स आया है। इसके नीचे ये कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब ये है कि उनको सक्सेस मिलने वाली है, कुछ ऐसा मिल के कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है पहले वो अकेले ही उन्होंने ट्राई किया हो कि आपका नुकसान हो, लेकिन अब वो किसी के साथ मिल के कर रहे हैं कुछ भारी भरकम। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ मेहनत, इस काम पे मेहनत हो रहा है। मतलब कुछ भी अगर किया जा रहा है तो उस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाई जा रही है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अब प्लानिंग ऐसी हो रही है कि डेविल एनर्जी ये बताता है कि पूरी नेगेटिव, इस कार्ड में ये सेक्सुअलिटी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। इस कार्ड में ये कार्ड बताता है कि कुछ हैवी नेगेटिविटी ऐसा दिया जा रहा है कि कुछ अंधेरे में कुछ ऐसा थ्रो किया जाने की कोशिश की जा रही है जिससे उनको ग्रोथ मिले। इस तरह की प्लानिंग चल रही है आपकी लाइफ में, कुछ आपका कुछ गड़बड़ होने का,
उसके बाद दिया हुआ है 8 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया हुआ है 8 ऑफ सॉर्ड्स। समझ रहे हैं कि उनका मेहनत काम करे, वो इतना मेहनत करें। यहाँ पे जैसे दिया है, यहाँ मेहनत किया जा रहा है आपका नुकसान करने का, इतना मेहनत किया जाए कि आपको बिल्कुल बांध दिया जाए। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बता रही हूँ कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मुझे भी जैसा लग रहा है ना कि अंदर से क्या मैं बता दूं आपको, कैसे सतर्क कर दूं, इतनी जल्दी है अंदर से, इतनी हड़बड़ाहट है कि जैसे मेरे सामने एक तो ऑफलाइन ये केस है, एक तो ऑफलाइन मेरे पास ये केस है, ऊपर से कहीं से फोन आ गया, तीसरी बार कहीं से ये एक केस मैंने पिछले 2-2.5 महीने पहले इस तरह का केस मैं उनको गाइड की थी, तो वहां से भी फोन आ गया कि मैम कुछ दिन तो ठीक था, ये 1 हफ्ते से फिर कुछ ऐसा शुरू हो गया है, उल्टियां लग रही हैं, घर में उनके कोई बीमार है, उनको बहुत सारी उल्टियां लग रही हैं, उसमें ब्लड आ रहे हैं, ये वो। तो कुछ ऐसे करके फिर 3 केस जब मेरे सामने एकदम आंखों के सामने दिख रहा है, 3 केस ऐसे ज़बरदस्त आ गए हैं जो कि इस तरह की कुछ हालात बनाए जा रहे हैं उस घर में कि आपका नुकसान हो। ऐसे में क्या करना चाहिए, अब आगे देखते हैं क्या क्या कार्ड आता है। बिल्कुल यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 ऑफ वॉन्ड्स, कोई ऐसा पर्सन है जो, अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि ये 2 ऑफ वॉन्ड्स जो दिया हुआ हाथ में ना, इन्होंने क्या लिया हुआ है, ये ग्रोथ का कार्ड है, लेकिन ये जो ग्रोथ है किस डायरेक्शन में जा रहा है ये आपको देखने की जरूरत है। कोई आपके अगेंस्ट कुछ ऐसा कर रहा है और उस कार्यक्रम में वो अपनी ग्रोथ चाहता है, वो अपनी सफलता चाहता है, इसलिए वो हाथ में एक ऐसा, हाथ में जो लिया हुआ है आप देखेंगे कि ये जैसे, वैसे तो ये हाथ में जो लिए हैं ये एक हाथ में जो लिए हैं एक मुझे कहने नहीं आ रहा वो क्या उसको कहते हैं, एक वो कुछ होता है, वो जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं ना, कुछ होता है, कोई टूल होता है, कोई टूल ऐसा होता है कि उसको पकड़ के और फिर वो उस मंत्र का जाप करते हैं और बड़ी उनकी दूरदृष्टि होती है, एक मतलब एक लॉन्ग विजन में वो हमेशा अपने आप को मेंटेन रखते हैं। तो कुछ ऐसा यहाँ पे दिख रहा है और ये हाई प्रेस्टेज कार्ड के नीचे आया है कि कोई ऐसा, मतलब इसमें कोई ऐसा गुरु है जो बहुत इंटेलिजेंट है, जिसको बहुत पता है, हर तरह की नॉलेज है उसको, ब्लैक मैजिक हो या कोई पावरफुल, मतलब हर चीज़ का पावर है उसके पास और हर कुछ कर सकता है। कि मल्टीपल नॉलेज रखने वाला इंसान जो कि इस ऐसे पावर में आने के बाद, तो आपका जो दुश्मन है वो एक ऐसे आदमी से जुड़ा हुआ है जिनको हर तरह की नॉलेज है, और उसी के नीचे ये कार्ड आया हुआ है 2 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पे आपका नुकसान करने के लिए वो सारे तंत्र मंत्र की सारी विधि अपनाई जा रही है, जिससे आपका हद से हद नुकसान हो सके, ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, 3 ऑफ कप्स, सॉरी 5 ऑफ कप्स के नीचे आया हुआ किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स के नीचे आया हुआ है किंग ऑफ कप्स का मतलब आ गया कि डेफिनेटली आपने इनके साथ पहले कोई अच्छा टाइम, कोई आपने बबल फेस गुजारा हो, कोई आपने रोमांस का टाइम स्पेंड किया हो, क्योंकि इनको वही चीज़ याद आ रहा है कि आपने इनको ऑफर किया था, अब आपको क्या हो गया, इसलिए इनको बहुत तकलीफ हो रही है कि अब आप इनसे मुंह मोड़ लिए हैं और अब इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। अब ये कुछ और नहीं, कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है डेथ, कि कह रहे हैं कि पहले जैसे ही बता रहे हैं कि ये चीज़ ख़त्म कैसे हो गया, हम तो एक अपनी जोड़ी बनाना चाहते थे, हम तो एक दूसरे से होकर के आगे चलना चाहते थे, लेकिन आपने इस बात का एंड कैसे कर दिया, ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। और इसलिए ये देखा जाए तो इनके दिल दिमाग में हर जगह बस आप ही आप हैं,
क्योंकि ये 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ये कार्ड आया है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हर तरह से सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, अगर आपने इनसे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं तो ये आपके ज़बरदस्त दुश्मन हैं, और अगर आप इनके साथ पहले तरह रहने लगेंगे तो ये आपको दिल दिमाग में बिठा लेंगे एक अच्छे पार्टनर की तरह। और नहीं, अगर आप इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो ये अपने हर एरिया में आपको एक दुश्मन की जगह दे रहे हैं, ऐसी ये तैयारी कर चुके हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कार्ड आया है जस्टिस। आप देखेंगे कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स। 3 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे जस्टिस का कार्ड आने का मतलब है कि वो जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं वो चाहते हैं कि आप उनको जस्टिस दो। कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसे वादे किए होंगे, कुछ आपके वादे इरादे ऐसे रहे होंगे जिसको आपने पूरा नहीं किया, अब उसी का वो बदला लेना चाहते हैं। वो कहते हैं हमें जस्टिस चाहिए क्योंकि आपने इतने सारे वादे किए थे, अब उन वादों का क्या हुआ, क्यों आपने वादा तोड़ा, क्यों आप वादा भूले, आपके इरादे क्यों बदल गए, ऐसा वो सोचते हैं। अब यहाँ पे दिया है सन द मून के नीचे कार्ड आया है द लवर्स। यानी ये एक दिखा रहा है कि ये सरेआम नहीं आपसे शादी करना चाहते थे, लेकिन ये आपके छुपा रुस्तम एक आपके पार्टनरशिप मेंटेन करना चाहते थे और लॉन्ग टाइम तक आपके साथ चलना चाहते थे। क्योंकि यहाँ पे द मून के नीचे ये द लवर्स का कार्ड आया है कि कहीं ना कहीं आप इनके साथ फिजिकल रहे होंगे, कुछ ऐसा है, और वही ये आज भी चाहते हैं। ठीक है, इसी तरह के कार्ड आए हुए हैं। एंड आगे देखते हैं, दिया हुआ है 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखेंगे 10 ऑफ पेंटिकल्स, दो कप, ये जो कप है 8 ऑफ कप्स के नीचे कार्ड आया हुआ है, जहाँ पे बहुत ही निराश हुए हैं आप। हाँ, उसके नीचे पेंटिकल्स का, क्यों निराश है, पेंटिकल्स जो है इनका मिस हो गया है। आप इनको पैसे भी देते रहे होंगे, फाइनेंशियली भी आप इनकी हेल्प करते रहे होंगे, जो आप अपने बंद कर दिया है। अब उसी बात की इनको ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि वो हमारा पेंटिकल्स जो है हमारे हाथ से छूट रहा, क्योंकि आपने काफ़ी हेल्प किया है और शायद आप अभी तक करते आ रहे हैं, लेकिन अब आपको कुछ डाउट होने लगा, इसलिए आप वहाँ से अपना रास्ता मोड़ना चाहते हैं। वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए ये आपके साथ कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपके लिए बर्दाश्त से बाहर हो सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है 6 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे देखेंगे इसके नीचे कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि ये आपके साथ परमानेंट, हमेशा एक लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम तक ये आपके लाइफ पार्टनर बनना चाहते थे। और इन्होंने शुरुआत तो बड़े चालाकी से की थी कि आपके साथ जो है लाइफ टाइम हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे और सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन आपने उनके किए धरे पे पानी फेर दिया और लाइफ टाइम आपके, मतलब एक तरह से वो किंग नहीं बन पाए अपनी मनमर्जी के, इसलिए उनको बहुत तकलीफ हो रही है और वो बहुत गुस्से में है। इस बात का ध्यान रखना, इसलिए वो आपके साथ वो बहुत कुछ उल्टा सीधा करने का प्लान बना रहे हैं, और अकेले नहीं हैं, 2-3 लोग मिल करके कुछ आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, जिसके लिए आपको बहुत सतर्क, बहुत सावधान होकर के अपनी लाइफ में चलने की ज़रूरत है। अगर आप बाल बच्चे वाले हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल, अगर आप सिंगल हैं तो भी केयरफुल, क्योंकि गलत चीज़, चाहे आप फैमिली वाले हों चाहे सिंगल हो, गलत चीज़ का जब बौछार आपके ऊपर पड़ेगा तो वो सही नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं आपको हार्म करेगा अच्छी तरह। ठीक है, क्योंकि इस तरह प्लानिंग की गई है, जब कोई चीज़ प्लान करके आपके ऊपर थ्रो आउट किया जाता है तो वो जो है बहुत ही पेनफुल होता है और फिर लॉन्ग टाइम तक आपको आगे बढ़ने से वो रोक देता है। देखते हैं एंजल की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। यस 100% यस, 100% यस, ये जो कुछ बताया जा रहा है वो यस है। वो कोई ऐसा है जो आपके लिए इसी बात से दुख है उनको कि आपने उनसे बहुत सारे वादे करके और आपने वादे पूरे नहीं किए, इस बात का उन्हें बहुत तकलीफ है। तो आपको देखना है, आपके लिए देखते हैं कि इस रिश्ते में ब्लेसिंग है या फिर कुछ नुकसान है। ठीक है, या फिर इस रिश्ते से हट के आपको क्या ब्लेसिंग है, आपको देखना ज़रूरी है। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। ओके, अब ये कार्ड ये अच्छा अपोजिट ही मैंने ले लिया। ठीक है, तो ये आया हुआ है वीरभद्र का कार्ड है। देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग है, बहुत छोटे छोटे लिखे होते हैं। ब्लेसिंग ऑफ योर, क्या है ब्लेसिंग ऑफ
since being destroy except क्या है accept change and be purged. दिया है blessing of your sins bring destroy accept change and be purged. आपको वीरभद्र की तरफ से कुछ ऐसा नुकसान करने का यहाँ पे ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि आपको सावधान रहना है भाई। वीरभद्र की तरफ से आपके पास एक मैसेज आया है। जैसा मैंने आपको बोला ना कि आपको कुछ ऐसा करना है, आपको क्या कहते हैं, आपको क्या करना है, भैरव चालीसा बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो कुछ आपके लिए देखिए, क्योंकि ये काम जो है ये अगर आप किसी चीज़ को हमेशा के लिए पाना चाहते हैं, अगर आप किसी चीज़ को हमेशा के लिए छोड़ना चाहते हैं, तो ये दोनों सिचुएशन में आपको एक कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको वो चीज़ें हासिल होंगी जो आप चाहते हैं। जैसे आप कोई चीज़ पाना चाहते हैं और वो आपको मिल नहीं रही, आप ट्राई कर रहे हैं, कभी आपको आसार दिखते हैं, कभी वो चीज़ आपके हाथ से छूट जाता है। ठीक उसी तरह अगर आप किसी दुश्मन से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो आपको एक कोर्स कंप्लीट करना होगा। उसके लिए कुछ मेथड होते हैं, कुछ सिस्टम होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं। अगर आप इस दुख से निपटना चाहते हैं, बाहर होना चाहते हैं, तो आपको कुछ कोर्स करना पड़ता है। इसके लिए आप माइंड सेट कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। अगर आप पर्सनल चेक कराना चाहते हैं तो आपके लिए वेलकम है हमारे पास। बाकी थैंक यू सो मच, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, तो आपको बहुत अच्छा करना पड़ता है। आप देखो, पढ़ाई के लिए हमें अगर अच्छा परसेंटेज चाहिए, ज़्यादा परसेंटेज चाहिए, अच्छी रैंक चाहिए, तो हम एक गारंटी वाला मेहनत करते हैं। तो कुछ पाने के लिए हमें गारंटी वाला मेहनत करना होता है, तब जाके वो चीज़ें हमें हासिल होती हैं, ठीक है। तो आज के लिए मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको रेजोनेट की होगी, तो आप मुझे कमेंट करना। आज रात में जैसे भी घर के काम से छुटकारा पाने के बाद मैं ज़रूर देखूंगी, कमेंट पढ़ूंगी कि किस किस से ये चीज़ रेजोनेट किया है, मुझे बताना। और अगर आप आगे इसका ट्रीटमेंट चाहते हैं तो भी बताना, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं भी अभी कुछ सीख रही हूँ। जॉब भी करना होता है, घर भी देखना होता है, कुछ सीखना पढ़ना भी होता है, तभी हम कुछ सीख के ही किसी को कुछ बता पाते हैं, ठीक है। चलो, जो लाइफ ने सिखाया वो तो और बात है, लेकिन हम और भी प्रैक्टिकल कुछ सीखते हैं, थ्योरली भी हमें कुछ सीखना होता है, तो फिर हम उसमें कामयाब हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह सपोर्ट दीजिए। और जो भी आपको रीडिंग अच्छी लगती है, आप अपने नियर डियर को शेयर किया करिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।